नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। श्रीयार के महिला कॉलेज परिसर में कॉलेज के भूमिदाता प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस दाम्पत्य की प्रतिमा का किया गया अनावरण। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार, डीसी समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। उनके व्यक्तित्व पर डाला गया प्रकाश। सीओडी पचम्बा समेत अन्य स्थानों पर जल यात्रा के साथ शुरू हुआ शारदीय नवरात्र। विभिन्न दुर्गा मंदिरों और घरों में स्थापित की गई कलश। 10 दिनों तक चलेगा पूजा पाठ का दौर। भक्ति गीत से चारों ओर का माहौल हुआ भक्तिमय। बनाया जा रहा है बड़े बड़े पंडाल। कालीबाड़ी के पास फैक्ट्री आउटफिट नामक ब्रांड क्लोथिंग शॉप का मंत्री सुदेव कुमार ने किया शुभारंभ। देश विदेश के नामी ब्रांड कपड़े और जूते एक ही छत के नीचे है उपलब्ध। ग्राहकों को 365 दिन तक 40% से 60% तक का मिलेगा डिस्काउंट। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। नवरात्रि के पहले दिन गांधी चौक स्थित छोटकी काली दुर्गा मंडप पहुंचे मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदेव सोनू। पूजा, हवन और आरती में लिया भाग। झारखंड वासियों को मंत्री ने नवरात्र की दी शुभकामनाएं। भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। और अग्रवाल समाज गिरिडीह की ओर से धूमधाम से मनाई गई अग्रसेन जयंती। सह परिवार मिलन समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। 11 लकी विजेताओं का किया गया चयन। समाज के सैकड़ों लोग रहे मौजूद। शक्ति की आराधना, मां दुर्गा की पूजा, शारदीय नवरात्र का प्रारंभ आज कलश स्थापना से हुआ शुरू। कलश स्थापना के पहले दिन सार्वजनिक श्री मां दुर्गा पूजा समिति सीओडी आम बगान से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कलश यात्रा निकाला गया। महिलाएं और कन्याओं के द्वारा सर पर कलश लेकर दुर्गा मंडप आम बगान से निकलकर आदर्श नगर छठ घाट पहुंचे और वहां से जल उठाकर मंडप में स्थापित किया गया। इस मौके पर आचार्य राजेंद्र शास्त्री, आचार्य नवीन शास्त्री, अध्यक्ष अशोक राम, उपाध्यक्ष शिवनंदन प्रसाद, सचिव दीपक कुमार यादव, उप सचिव विजय सिंह, कोषाध्यक्ष उमेश यादव, संरक्षक दशरथ प्रसाद, मुन्ना पाठक, अनिल मिश्रा सहित सदस्यगण मौजूद थे। ये संस्कृति में संपत्ति, सत्ता और शक्ति की उपासना करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। जो ये शारदीय नवरात्र का आज प्रथम दिवस है और जिसमें कलश की स्थापना होगी। और इस कलश की स्थापना के लिए हम लोग जल यात्रा के लिए नदी की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग जो सब सम्मिलित हुए हैं, मानो भगवती की पूजन की आराधना के क्रम में यह प्रथम सूत्र है कि अपयेव ससर जादो, बिना जल की पूजा ही नहीं होती है। जल माने वरुण देवता, इसलिए वरुण की प्रार्थना कर नदी से हम लोग लाएंगे और कलश की स्थापना हम लोग जयंती पर करेंगे। जयंती जो है वो जयंती मंगला काली भद्र काली। तो जयंती जो होता है इसका अर्थ होता है सब प्रकार से जो विजय प्राप्त करवाने वाली है।
इसलिए भगवती की आराधना हम लोग करते हैं। जंग जंग चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हमारी भक्तों की जो जो मनोकामनाएं होती हैं और निश्चय रूप से 9 दिनों में पूर्ति होती ही है। लेकिन अगर भक्ति, श्रद्धा, दत्त चित्तता एवं निष्ठा के साथ समर्पित भाव से अगर भगवती की आराधना की जाए तो, इसीलिए हम तमाम भक्तों से आग्रह करता हूं कि आज शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन से ही भगवती की आराधना हृदय से करना शुरू करें। अवश्य हमारी आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। सार्वजनिक श्री माँ दुर्गा पूजा समिति आम बगान सीहोडी आज प्रथम पूजा की शुरुआत हुई है। आज हम लोग जल यात्रा के माध्यम से आदर्श नगर जा कर के और वहाँ से जल उठा करके महारानी का मंदिर में हम लोग उसको स्थापित किया जाएगा ब्राह्मण के द्वारा। और यहाँ पर जो नवयुवक लोग हैं, सीओडी वासी लोग हैं, इनका बहुत ही अथक प्रयास से हम लोग इसको सफल बना पाते हैं। और सफल बनाने में आज यहाँ पर देखते होंगे बच्चों को खेल कूद का आयोजन का एक तो यहाँ जगह बनाया गया है। जैसे झूला आया है, यहाँ पर टोटो जो घूमने वाला है, नौका है, यहाँ व्यंजन का सारा व्यवस्था किया गया है। अच्छे लोगों को दुकानदारी के लिए दिया गया है कि आप लोग दुकान लगाइए और बढ़िया अपना व्यंजन को प्रस्तुत बना करके आप लोग सेल कीजिए। किसी तरह से कोई मिलावट का सामान या ऐसा वैसा सामान ना दें जो यहाँ पर खाकर किसी तरह कोई दिक्कत हो। इस तरह हम लोग चिन्हित करके दुकानदारों को, वैसे दुकानदार को हम लोग यहाँ दुकान दिए हैं जो लोग का प्रतिष्ठित दुकानदार है और अपना अच्छा सा व्यंजन बनाते हैं। अच्छा व्यंजन बना करके यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं को जो लोग इच्छा करते हैं उन लोग अपना खान पान का भी मजा ले सकते हैं, यहाँ झूला का मजा ले सकते हैं, यहाँ घूमने का मजा ले सकते हैं। यहाँ पार्किंग का व्यवस्था दिए हुए हैं। जो भी 4 व्हीलर से आवेंगे उनको पार्किंग की जगह दी गई है, 2 व्हीलर का भी जगह दी गई है। ऐसे तरह से हम लोग यहाँ पर अनेक तरह से व्यवस्था किए गए हैं। जैसे हमने अग्निशाम सिलेंडर का व्यवस्था दिया गया है। यहाँ पर CCTV कैमरा का निगरानी में यहाँ लोग रहेंगे। यहाँ हमेशा ड्रोन कैमरा उड़ते रहेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस का भी व्यवस्था रखे हुए हैं। और इसमें फास्ट ट्रैक का भी व्यवस्था वहाँ पर मौजूद रहेगा। हम लोग कि अगर किसी तरह से किसी तरह का अगर चोट घाट या किसी तरह का हमला हुआ तो तुरंत उसका इलाज हेतु हम लोग यहाँ पर फास्ट ट्रैक की व्यवस्था किए हुए हैं। प्रशासन की यहाँ कड़ी व्यवस्था है। सारे CCTV कैमरा के निगरानी में रहेंगे। और हम आशा कर रहे हैं इसके बावजूद भी अगर किसी तरह से हम लोग को यहाँ समझ में आए कि नहीं ये इस तरह से व्यवस्था में कमी है, उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। जहाँ तक इस कैमरा के माध्यम से आप लोग तक आवाज़ जा रहा है, हम सबों को आमंत्रित करते हैं कि पूजा समिति यहाँ आम बगान आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। आप लोग आइए और यहाँ का मेला का लुत्फ उठाइए, आनंद लीजिए। धन्यवाद। जय माता दी। नवरात्र के पहले दिन गांधी चौक स्थित छोटकी काली मंडप में सोमवार को 8 बजे नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू पहुंचे और मां शैलपुत्री की आराधना की। इस दौरान उन्होंने हवन में भी हिस्सा लिया। मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। तमाम लोगों के साथ मंत्री हवन पूजन में शामिल हुए और पूरे विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना की। यहाँ काफी देर तक हवन पूजन हुआ, जिसके बाद मंत्री ने तमाम गिरिडीह वासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। शारदीय नवरात्र के कलश स्थापन के दिन छोटी दुर्गा माँ भगवती की आराधना करके समस्त परिजनों, समस्त नगरवासियों और राज्यवासियों, देशवासियों के लिए माता रानी से आशीर्वाद मांगा। मुझको उम्मीद है कि आस्था के इस पवित्र त्यौहार में जिस श्रद्धा भाव से लोग पूजन करते हैं, माता रानी की असीम कृपा तमाम। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं।
सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ENT, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, TMT सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यू बरगंडा स्थित श्री RK महिला कॉलेज परिसर में सोमवार को 12 बजे उच्च शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने प्रोफेसर प्रशांत चंद्र मलानोबिस और उनकी धर्मपत्नी रानी महालनोबिस की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर अनावरण समारोह में झारखंड सरकार के मंत्री के अलावे उपायुक्त रामनिवास यादव, गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग, कॉलेज प्रोफेसर, कर्मचारी मौजूद थे, विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान कॉलेज श्री प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया, जिसके बाद अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने रानी महालनोबिस के महान योगदान को भावपूर्ण शब्दों में याद किया। वर्ष 1979 में उन्होंने बच्चियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ अपने घर के परिसर की जमीन RK महिला कॉलेज को दान कर दी थी। उनके त्याग और दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि आज यह संस्था गिरिडीह और आसपास की हजारों छात्राओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान कर रही है। मंत्री सुदेव सोनू ने अपने संबोधन में कहा कि रानी महालनोबिस जैसी महिलाएं समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी और समाज को एक ऐसी धरोहर दी है जिसके लिए गिरिडीह की भावी पीढ़ियां हमेशा उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद करेगी। उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि शिक्षा का दीप जलाकर रानी महालनोबिस ने क्षेत्र की बेटियों के जीवन को प्रकाशमय किया। इस अवसर पर कॉलेज की छात्राओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि यदि रानी महालनोबिस का योगदान न होता तो शायद उन्हें इस
सत्र की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। छात्राओं ने प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर महालनोबिस दाम्पत्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। आरके महिला महाविद्यालय में आज डॉक्टर पीसी महालनोबिस और रानी महालनोबिस की प्रतिमा का अनावरण जो यहाँ की प्राचार्य मधुश्री मैम ने अपने निजी कोर्स से कराया है, वो निश्चित रूप से इस संस्था के प्रति उनके डिवोशन को दिखाता है और हमको भी ये याद दिलाता है कि व्यक्तियों के प्रयास से संस्थाएं बनती हैं। व्यक्ति तो नश्वर हो सकते हैं लेकिन संस्थाएं अमर होती हैं, आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ लेती हैं। तो आज इस महत्वपूर्ण मौके पर डॉक्टर पीसी महालनोबिस, रानी महालनोबिस की आत्मा के लिए हम लोग शांति की प्रार्थना करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि गिरिडीह के लिए एक अद्वितीय महिला शिक्षण संस्थान की उन्होंने रूपरेखा रखी जो आज चल रहा है और ईश्वर की कृपा रही तो आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा। आज प्रोफेसर पीसी महालनोबिस और उनकी पत्नी रानी महालनोबिस का मूर्ति उनके प्रतिमाओं का अनावरण हुआ। हमारे माननीय मंत्री श्री सुदीप्त कुमार जी यहाँ पे उपस्थित हुए, हमारे उपायुक्त महोदय भी आए विशिष्ट अतिथि के रूप में और इसी तरह मूर्तियों का अनावरण हुआ। और माने मूलतः यही हमारा कार्यक्रम था, मगर हमारे मंत्री जी यहाँ आके हमें और भी मार्गदर्शन करवाए हम बहुत बहुत धन्य हुए, समृद्ध हुए। इसी तरह आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। गिरिडीह कॉलेज के 2 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 के लिए हुआ है। सोमवार को 4 बजे गिरिडीह कॉलेज से इसकी जानकारी दी गई। खिलाड़ी रानी कुमारी और सागर कुमार ने गिरिडीह को गौरवान्वित किया है। बताया गया कि 22 सितंबर को जगन्नाथ जैन कॉलेज तिलैया में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित चयन प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रमशः महिला और पुरुष रिकवर वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह कॉलेज के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी खिलाड़ी ने इस स्तर पर जगह बनाई है। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, खेल प्रभारी प्रोनयन सोरेन और प्रशिक्षक जयप्रकाश नारायण ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से खुल गया है। अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आरके महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह शहर वासियों के लिए अब शॉपिंग का एक नया डेस्टिनेशन खुल गया है। मंत्री सुदेव कुमार ने फैक्ट्री आउटफिट नामक ब्रांड क्लोथिंग शॉप का शुभारंभ सोमवार को करीब 2 बजे किया। मौके पर फेमस यूट्यूबर मनोज डे, प्रतिष्ठान के निदेशक राकेश कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बताया गया कि देश विदेश के नामी ब्रांड्स, कपड़े और जूते अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। शोरूम में कई पॉपुलर ब्रांड्स
के कपड़े और जूते उपलब्ध है। खास बात यह है कि यहाँ ग्राहकों को 365 दिन तक 40% से 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा। फैशन प्रेमियों के लिए यह स्टोर बेहद खास है क्योंकि यहाँ ब्रांडेड शर्ट्स, टी शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, फॉर्मल वेयर और लेटेस्ट डिजाइन के शूज की बेहतरीन रेंज रखी गई है। बताया गया कि अब गिरिडीह के लोगों को ब्रांडेड शॉपिंग के लिए बड़े शहरों की ओर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि फैक्ट्री आउटफिट में उन्हें सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा, वो भी डिस्काउंट दाम पर। आउटलेट बोलकर एक मॉल आज गिरिडीह शहर में ओपन हुआ है। विश्वस्तरीय कुछ ब्रांड हैं, एडिडास है, स्पाइकर है, प्यूमा है, टर्टल है। मुझको लगता है कि गिरिडीह के लोगों की खरीदारी में और ऑप्शन मिलेगा और विश्वस्तरीय ब्रांड भी अगर गिरिडीह में उपलब्ध है तो लोग अपने पसंद से चयन करके ले सकेंगे और मुझको लगता है कि एक बेहतर शुरुआत है जिसका फ़ायदा गिरिडीह के ग्राहकों को मिलेगा। तो फाइनली गिरिडीह में भी फैक्ट्री आउटफिट का आउटलेट ओपन हो चुका है। वैसे तो 2-3 जगह में पहले से ही है झारखंड में, अब गिरिडीह में भी आ गया। तो गिरिडीह वासियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप एक ही छत के नीचे बहुत सारे ब्रांड्स के कपड़े मिल जाते हैं। और फैक्ट्री आउटफिट की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको 365 डेज ऑलवेज जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं सब में डिस्काउंट मिलता है, वो भी 40 to 50%, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग आइए, एक बार विजिट कीजिए, देखिए। वैसे तो सारे ब्रांडेड कपड़े हैं, क्वालिटी में तो कोई मतलब कि इशू नहीं है, कोई संदेह नहीं है। एक बार जरूर विजिट करें आप जी। सबसे पहले तो फैक्ट्री आउटफिट को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के ग्रैंड ओपनिंग के लिए। और गिरिडीह के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है क्योंकि हमें एक छत के नीचे बहुत ही बड़े बड़े अलग अलग ब्रांड के कपड़े और सभी चीज़ें, एक्सेसरीज मिल रही है। तो गिरिडीह वासियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है ये। तो मैं सभी गिरिडीह वासियों से अपील करूँगी कि आप सभी आएँ और एक बार ज़रूर विजिट करें फैक्ट्री आउटफिट को, क्योंकि यहाँ पे आपको 365 डेज बहुत ही अच्छे डिस्काउंट मिलने वाले हैं। अलग कई और जगहों से ज़्यादा बेटर आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिलेंगे। तो ये गिरिडीह के लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर है क्योंकि हमारा गिरिडीह अब धीरे धीरे कहिए कि डेवलप हो रहा है और इस तरह का ब्रांड और इस तरह का शोरूम का यहाँ पे खुलना ये बहुत ही गिरिडीह के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि आप ज़रूर एक बार आएँ। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं फैक्ट्री आउटफिट से सूरज बोल रहा हूँ और हम यहाँ पे फैक्ट्री आउटफिट का 22 को शुभारंभ किए हैं, जिसमें हमारे पास लगभग 5 ब्रांड्स हैं। स्पाइकर, टर्टल, एडिडास, प्यूमा, वैन हुसैन, जो कोर ब्रांड्स हैं। जिसमें वैन हुसैन की बात करूं और टर्टल की बात करूं तो आपको पूरे झारखंड में हमारे आउटलेट को छोड़ के कहीं भी डिस्काउंट नहीं मिलेगी। बट गिरिडीह में हम लोग इसको मैसिव लेवल पे डिस्काउंट लेकर के आए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और विजिट करने के बाद ये पा सकते हैं कि फैक्ट्री आउटलेट में टर्टल में आपको 40% मिलेगा, स्पाइकर में आपको 40% मिलेगा, प्यूमा में 50% मिलेगा और आप एडिडास में 45% मिलेगा, वैन हुसैन में 35% मिलेगा, जो वैन हुसैन में आपको कहीं डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कहाँ पे ये दुकान खुली है? ये कालीवाड़ी मंदिर के जस्ट बिहाइंड में ही है, फर्स्ट फ्लोर पे है ये। तो काफ़ी अच्छा लोकेशन भी है और लोग इधर से जो आ रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस मिल भी रहा है हमें और उम्मीद भी करते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बहुत जल्दी हम लोग फीमेल और किड्स के साथ भी यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। शूज़ सेक्शन भी हमारे पास अभी यहाँ पे, लगेज सेक्शन भी अवेलेबल है। अग्रवाल समाज गिरिडीह की ओर से भंडारीडीह रोड के होटल संगम गार्डन में सोमवार को 3 बजे तक अग्रसेन जयंती सपरिवार मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत महाराज अग्रसेन की पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाज के 35 से अधिक बच्चे बच्चियों ने आकर्षक नृत्य व सुरीले गीत प्रस्तुत किए। सभी प्रतिभागियों को उपहार देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का आकर्षण महिलाओं के लिए आयोजित गेम शो गेसिंग द नंबर रहा, जिसमें 100 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। सही नंबर गेस कर उपहार पाने वाली महिलाएं काफी खुश नजर आई। कार्यक्रम के अंत में आर्थिक सहयोगकर्ताओं के बीच लकी ड्रॉ कराया गया, जिसमें 11 लकी विजेताओं का चयन किया गया और उन्हें आकर्षक उपहार दिया गया। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष अरविंद कुमार व शालिनी अग्रवाल ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सचिव प्रमोद अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विजय लाल, अनिल अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, विकास अग्रवाल, रंजीत मोदी, अजित मोदी व डॉक्टर प्रभात अग्रवाल आदि ने अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में गणेश अग्रवाल, लक्ष्मी अग्रवाल, कृष्णनंदन अग्रवाल, विकास अग्रवाल, डॉक्टर संजय अग्रवाल, अनिरुद्ध अग्रवाल, उमेश अग्रवाल समेत सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए।
आज महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज गिरिडीह की ओर से अग्रसेन जयंती सब परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर लोग पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिए और बच्चों के बीच जहां रंगारंग कार्यक्रम हुआ, वहीं महिलाओं के बीच द गेसिंग द नंबर गेम शो का आयोजन किया गया और जो सहयोगकर्ता थे उनके बीच 11 लकी लोगों को उपहार दिया गया। पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे कोर टीम के सदस्यों ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। पूरी टीम को बधाई और पूरे अग्रवाल समाज जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत
सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कलश स्थापना व पिंडा स्थापन को लेकर गांडी प्रखंड के दासडी पंचायत के देवनाडी भोगतिया लोहारी स्थित दुर्गा पूजा पंडाल से सोमवार की सुबह 10:30 बजे श्री श्री नव दुर्गा पूजा सह छाता मेला समिति की ओर से भव्य कलश यात्रा सह शोभा यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा सह शोभा यात्रा में कुल 551 कन्याएं शामिल थी। यहाँ कलश यात्रा के मौके पर मुखिया निर्मला कुमारी समेत पूर्व मुखिया सह भाजपा गांडी मंडल के उपाध्यक्ष हरि मंडल, झामुमो नेता दिलीप मंडल, झारखंड आंदोलनकारी बैजनाथ राणा व हलधर राय, मुखिया प्रतिनिधि सह समाज सेवी जितेंद्र मंडल, उप मुखिया कन्हैया साव, आशीष राय, रंजीत मंडल, गुलटन मंडल, महेंद्र मंडल, वासुदेव पंडित, माला पंडित, गंगू तुरी, मंटू सिंह, रामकृष्ण रवानी, झरी पंडित, दशरथ सिंह, तेजलाल ठाकुर, नारायण राय, रणधीर राय, भातू पंडित सहित समिति के पदाधिकारी सदस्य सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। सभी भक्ति भाव में विभोर धार्मिक नारों के साथ कतारबद्ध तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कलश यात्रा के आगे आगे मुख्य यजमान विजय पंडित, आशीष राय व सुनील सिंह चल रहे थे। इस दौरान क्षेत्र का माहौल भक्तिमय रहा। यहाँ सर्वप्रथम दुर्गा मंडप में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराने के पश्चात कन्याओं द्वारा माथे पर कलश उठाया गया और कतारबद्ध तरीके से गिरिडीह गांडे मुख्य मार्ग होते हुए करीब 1 किलोमीटर यात्रा पूरी कर मुख्य मार्ग को छोड़ उत्तर दिशा में प्रवेश करते हुए करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय कर भोगतिया लोहारी स्थित जयंती नदी पहुंची, जहां आचार्य सूदी पांडे व पंकज पांडे द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कराने के पश्चात कलशों में जल भरा गया, जिसके बाद पुनः कलश यात्रा उसी मार्ग से होकर वापस दुर्गा मंदिर पहुंच विधि विधान के साथ कलश यात्रा संपन्न हो गई और कलश स्थापन को लेकर विधिवत पूजा अर्चना व चंडी पाठ का शुभारंभ हुआ। बताया गया कि यहाँ नवरात्रि के मौके पर 2 और 3 अक्टूबर को भव्य छाता मेला का आयोजन होगा, वहीं 3 को मूर्ति विसर्जन के साथ पूजा का समापन हो जाएगा। आज से प्रतिपदा से शुरू हो गया है कलश यात्रा लोहारी देवंडी से चल के जा रहे। कौन सा नदी है? जेती नदी में जा रहे हैं कलश यात्रा करने के लिए और प्रसिद्ध संकल्प लेंगे। इसमें 9 दिन तक पाठ होगा, अखंड जोत जलेगा और अच्छी तरह से पाठ सप्तशती पाठ होगा, एक ब्राह्मण से पाठ ही होगा। गिरिडीह के पचम्बा में शारदीय नवरात्र की शुरुआत सोमवार को पचम्बा स्थित सार्वजनिक दुर्गा माता मंदिर में धूमधाम और श्रद्धा के साथ हुई। नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना के अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बैंड बाजे और भक्ति गीतों की गूंज के बीच करीब 5000 से अधिक श्रद्धालुओं की मौजूदगी में 2100 कलशों में जल भरकर महिलाएं व युवतियां नर्मदा धाम से शोभा यात्रा लेकर निकली। यह शोभा यात्रा नर्मदा धाम से प्रारंभ होकर पचम्बा बारतर काली मंदिर और पचम्बा बाजार से गुजरते हुए सार्वजनिक दुर्गा माता मंदिर पहुंची। यहाँ कलश लेकर पहुंची महिलाओं व युवतियों ने मंदिर की परिक्रमा की और विधिवत पूजा अर्चना के बाद कलश स्थापना की गई। पूरे कार्यक्रम के दौरान धार्मिक उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। वहीं मौके पर संयोजक मुकेश साहू, अध्यक्ष संजय कंदे, सचिव दीपक सहाय, प्रोफेसर विनीता कुमारी, धर्मेंद्र दुबे, प्रमोद कंदे, मृत्युंजय गुप्ता, अर्जुन गुप्ता, कृष्ण बिहारी तरवे, नरेंद्र सिंह, गौतम सोनी, आयुष कंदे, सत्येंद्र साहू, मनोज केसरी, पवन कंदे सहित कई सदस्यगण मौजूद थे। आपके न्यूज के माध्यम से सर्वप्रथम सभी को इस नवरात्रि दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो आप आज कलश यात्रा में आप लोगों ने देखा, ये पचम्बा सार्वजनिक दुर्गा स्थान की कलश यात्रा थी, जो कि नर्मदा धाम से होते हुए आपके बरतर काली मंडा से होते हुए पचम्बा के सभी मुख्य मार्ग को घूमते हुए
यहाँ पे सार्वजनिक दुर्गा स्थान में समापन हुआ और इसमें बहुत तरह की झांकी हम लोगों ने साथ में लेके चला। ढोल नगाड़े के साथ मां का आगमन का हम लोगों ने व्यवस्था किया और ये दुर्गा पूजा, हर दुर्गा पूजा से हम लोग चाहते हैं कि कुछ बेहतर करें, इसलिए हम लोग इस पूजा में अपना जो इस मंच का कार्यक्रम पंचमी पूजा से ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे। उसमें सभी जो भी आपके माध्यम से ये न्यूज़ देख रहे हैं उनको इस सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचम्बा में आमंत्रित है। हम लोगों के तरफ से आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गुरुवार कलश स्थापन, कलश शोभा यात्रा के साथ नर्मदा धाम से शुरू की गई, जो बर्तर काली मंडा नमन करते हुए सार्वजनिक दुर्गा स्थान पहुँच चुकी है। कुछ ही देर बाद कलश स्थापन पूजन का कार्यक्रम पर किया जाएगा। 145 वर्षों से ये पूजा संपन्न होते आ रही है। बहुत भव्य रूप से ये पूजा हम लोग मिलजुल के सभी पचम्बावासी मिलकर करते हैं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।